बुंदेला हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं झांसी की रानी के किले के मुख्य गेट पर और हम अब प्रवेश करके आ गए हैं झांसी किले के अंदर। और यह झांसी किला उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में स्थित है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको झांसी किले का अवलोकन कराएंगे। इस किले को राजाओं ने बनवाया था, किंतु इसका नाम झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। आप देख रहे हैं ये कड़क बिजली तोप। यह बिजली का जो कड़क बिजली तोप है, ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट तोप है। और ये आप देख रहे हैं किले का दृश्य, ये इसकी बाउंड्री है जो किले की सुरक्षा जिससे मजबूत होती है। झांसी के किले का इतिहास 1606 से 1627 में इस किले को ओरछा के राजा वीर सिंह जू देव द्वारा इसको निर्मित कराया गया था। उन्होंने बलवंत नगर, वर्तमान में झांसी में बंगरा नामक चट्टानी पहाड़ी पर इस किले का निर्माण कराया था। किले का निर्माण होने के बाद से ही इसका रणनीतिक महत्व रहा है। 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी किला ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के प्रतिरोध के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था और रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया था। ओरछा के राजा वीर सिंह देव 1606-1627 में इस किले के निर्माण के निर्माता माने जाते हैं। किले के चारों ओर किले में 10 दरवाजे हैं, जिसमें खंडेरा गेट, दतिया दरवाजा, उन्नाव गेट, झरना गेट, लक्ष्मी गेट, सागर गेट, ओरछा गेट, सैनयार गेट, चांद गेट, इस तरह से इसमें 10 दरवाजे हैं। किले में कड़क तोप जिसको आपने अभी देखा, यह तोप रानी झांसी गार्डन, शिव मंदिर, गुलाम गौस खान, मोतीबाई महल और खुदा बख्श की मजार जैसे कई महत्वपूर्ण स्थान इस किले में मौजूद हैं। किले में मूर्तियों का एक अच्छा संग्रह भी है जो बुंदेलखंड के इतिहास की गवाही देता है। झांसी का किला एक ऐतिहासिक और प्राचीन महत्व का स्थल है। यह 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का यह प्रतीक है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक महान स्वतंत्रता सेनानी थी और 1857 के भारतीय विद्रोह में एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था और उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ और शादी के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा था। रानी लक्ष्मीबाई को बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी का प्रशिक्षण दिया गया था। 1842 में उन्होंने झांसी के महाराजा गंगाधर राव से विवाह किया और वो झांसी की रानी कहलाई। उन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ झांसी की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 को अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गई थी और उनकी शहादत को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रेरणा के रूप में याद किया जाता है।
इस समय हम जिस स्थल पर हैं, यह वही स्थल है जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने छलांग लगाई थी। इस पहाड़ से जो दीवार लगी हुई है, वहीं से उन्होंने अपने घोड़े के माध्यम से छलांग लगाई थी और वह पहुंच गई थी कालपी। कालपी से वो ग्वालियर सिंधिया परिवार के पास पहुंची थी, क्योंकि उनकी जो सेना थी वह खत्म हो चुकी थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम, जैसा कि हमने पूर्व में बताया है, मणिकर्णिका था, लेकिन उनके परिवार में उन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। उनके पिता मोरोपंत तांबे थे और उनकी माँ भागीरथी तांबे थी। रानी लक्ष्मीबाई ने घर पर ही शिक्षा प्राप्त की और उन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी और निशानेबाजी जैसे मार्शल आर्ट्स का भी प्रशिक्षण दिया था। 1842 में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ और वह झांसी की रानी बन गई। 1857 के विद्रोह में रानी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। मई 1857 को मेरठ में भारतीय विद्रोह की शुरुआत हुई। जब यह खबर झांसी पहुंची तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी और हल्दी कुमकुम समारोह आयोजित कर लोगों को यह विश्वास दिलाया कि अंग्रेज कायर हैं और उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं ये झांसी किले की सुरक्षित दीवालों के ये सैनिकों के स्थल, जहां से सैनिक बाहर की चीजों को देख सकते हैं, किंतु बाहर का कोई व्यक्ति उन सैनिकों को नहीं दे सकता है। ये झांसी किले की मजबूत दीवारें, यहीं से सैनिक शत्रुओं पर गोलों से प्रहार करते थे। ये बहुत मोटी दीवारें इस किले के चारों ओर बनी हुई हैं, जो इस किले को सुरक्षित बनाती थी। जून 1857 में 12वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने झांसी के स्टार फोर्ट पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों को हथियार डालने के लिए राजी किया और उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाने का वादा किया, लेकिन इन्फेंट्री ने अपना वादा तोड़ दिया और अंग्रेज अधिकारियों का कत्लेआम कर दिया। हालांकि इस घटना में लक्ष्मीबाई की संलिप्तता अभी भी बहस का विषय है। सिपाहियों ने लक्ष्मीबाई को महल सहित उड़ाने की धमकी दी, झांसी से भारी मात्रा में धन प्राप्त किया और घटना के 4 दिन बाद वहां से चले गए। ओरछा और दतिया राज्यों ने झांसी पर आक्रमण कर उसे आपस में बांटने की कोशिश की। लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सरकार से मदद की अपील की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों का मानना था कि वह नरसंहार के लिए जिम्मेदार थी। 23 मार्च 1858 को ब्रिटिश सेना के कमांडिंग ऑफिसर सर ह्यूग रोज ने रानी से शहर को आत्मसमर्पण करने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर उन्होंने इनकार किया तो शहर को नष्ट कर दिया जाएगा। इस पर लक्ष्मीबाई ने इनकार कर दिया और घोषणा की कि हम स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं। भगवान कृष्ण के शब्दों में, अगर हम विजयी होते हैं तो हम जीत का फल भोगेंगे, अगर युद्ध के दौरान में हार गए और मारे गए तो हम निश्चित रूप से अनंत महिमा और मोक्ष प्राप्त करेंगे। 24 मार्च 1858 को ब्रिटिश सेना ने झांसी पर बमबारी की। झांसी के रक्षकों ने लक्ष्मीबाई के बचपन के मित्र तात्या टोपे को एक अपील भेजी। तात्या टोपे ने इस अनुरोध का जवाब दिया और ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ने के लिए 20,000 से अधिक सैनिकों को भेजा। हालांकि सैनिक झांसी को बचाने में विफल रहे। जब विनाश जारी रहा तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे साथ अपने घोड़े बादल पर किले से वह छलांग लगाकर निकल गई। बादल की मृत्यु हो गई, लेकिन वे दोनों बच गए। इस समय के दौरान उनकी सुरक्षा उनके गार्डों
खुदाबख्श, वसारत अली कमांडेंट, गुलाम गौस खान, दोस्त खान, लाला भाऊ बख्शी, मोती भाई, सुंदर मुंदर, काशी बाई दीवान रघुनाथ सिंह और दीवान जवाहर सिंह के द्वारा की गई थी। वह मुट्ठी भर रक्षकों के साथ गुप्त रूप से कालपी चली गईं और तात्या टोपे सहित अतिरिक्त विद्रोही बलों में शामिल हो गईं। 22 मई 1858 को ब्रिटिश सेना ने कालपी पर हमला किया और रानी लक्ष्मीबाई हार गईं। रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे और राव साहब कपली से भागकर ग्वालियर आ गए। वे तीनों शहर की रक्षा करने वाली भारतीय सेना में शामिल हो गए। वे ग्वालियर किले पर उसके सामरिक महत्व के कारण कब्जा करना चाहते थे। विद्रोही सेना ने बिना किसी विरोध का सामना किए शहर पर कब्जा कर लिया और नाना साहब को मराठा राज्य का पेशवा और राव साहब को उसका गवर्नर घोषित कर दिया। लक्ष्मीबाई इन विद्रोही नेताओं को सेना की रक्षा के लिए राजी नहीं कर पाई और 16 जून 1858 को ब्रिटिश सेना ने ग्वालियर पर सफल हमला किया। साथियों, हमने आपको झांसी के गौरवशाली जिले का अवलोकन कराया। यह वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।